मैं आ रहा हूँ। हाँ पूरा बोर्ड दिख रहा है। हाँ देखिए डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। आज मुझे ये चैप्टर न्यू स्टार्ट करना है, बोलो। ठीक है। इसका मतलब होता है बेटा प्रत्यक्ष रूप से, है ना, प्रत्यक्ष। एंड और होता है, और इनवर्स क्या होता है बेटा? इनवर्स उल्टा। उल्टा जैसे वॉमिटिंग तुम्हारे हो जाए उल्टी, ठीक है, पूरी उल्टा हो जाए। तो प्रत्यक्ष उल्टा, उल्टा मतलब अपोजिट, उल्टा मतलब अपोजिट, कॉन्ट्राडिक्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है। और प्रोपोर्शन का मतलब होता है बेटा अनुपात। क्या होता है? अनुपात। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटो? रेशियो बोलते हैं। और प्रोपोर्शन मतलब समानुपात भी होता है। और रेशियो मतलब अनुपात होता है, और प्रोपोर्शन मतलब होता है समानुपात। समानुपात जैसे हम कहें 4:5, और ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोपोर्शन 6:8। ये है, ठीक है। तो ये मेरा जो लिखने का तरीका है, ये मेरा क्या है, ये बीच वाली, ये इधर देख, इधर देख, इधर वाली चीज, ये देखिएगा, ये क्या है मेरा? ये मेरा रेशियो होता है, ठीक है। हाँ। तो दो संख्याओं के बीच में दूसरी संख्या का मतलब दो संख्याओं से अगर मैं रेशियो बता रहा हूँ तो ये मेरा बेटा क्या है? ये भी रेशियो, बोलो ये भी रेशियो। हाँ। लेकिन जो बीच में बता रहा है, ये दो जो हैं, ये दो हैं, यानी कि एक तो मेरा रेशियो होता है और डबल क्या हो जाता है? वो मेरा प्रोपोर्शन बन जाता है, समानुपात बन जाता है, ठीक है। तो इसी को प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन इसे बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसी को बोलते हैं। हाँ, आज ध्यान समझ लो अच्छे से। अब देखो बेटा, मैं मैथ पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। मैथ में स्टार्टिंग में हम कहें, जैसे हम तुमसे कहें कि तुमको हम 36 रुपया दी, कितना? 36। और कहीं जाओ तो मार्केट चले जाओ। कहाँ चले जाओ? मार्केट चले जाओ और दौड़ के आलू खरीद लाओ। कहाँ से? आलू, पोटैटो। तुमको पोटैटो कितने मिलेंगे भाई? हमें मान लो 3 किलो मिल गए। कितने मिल गए? 3 किलो मिल गए। लेकिन हमें भैया कितना खरीदना? हमके भैया तुम्हारे पापा जी ने कहा कि आलू सस्ते हो गए हैं, तो बेटा जाओ 72 रुपये लेके जाओ। और कितने मिल जाएंगे भैया? तो ये तो निकालना है। ये क्या है? निकालना। यही तो होता है कि रेट मेरी दी हुई होती है और क्वांटिटी मुझे निकालनी होती है। एक दिया होता है मेरा प्रोपोर्शन और दूसरा प्रोपोर्शन निकालना होता है। यानी कि जब हम कहें बेटा, हम कहें अगर मैं, ये क्या है? रुपया। अगर मैं कहूँ रुपया इधर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा बेटा? इधर देखो, ये क्या है? ये क्वांटिटी है, बोलो। हाँ। इधर रुपया, इधर क्वांटिटी, ये रुपया, ये क्वांटिटी, और ये भी रुपया, ये भी क्वांटिटी, बोलो बेटा। अगर हम कहें रुपया बढ़ाओगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी, है ना? हाँ। तो हम कहें भैया इधर से रुपया कितना बढ़ रहा है? हम कहें भैया ये डबल हो रहा है। कितना डबल हो रहा है? डबल हो रहा है। हाँ। हम कहें भैया क्वांटिटी भी तो डबल बन जाएगी। हाँ। बोलो 6 बन जाएगी। 3 2 जा 6, और हमके 36 2 जा 72 होता है। वो इतनी बात समझ में आई? हम कहें भैया अगर मैं रुपया को बढ़ा रहा हूँ जितने गुना, जितना गुना मतलब है जितनी मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, हमके 2 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, 5 गुना कर दें, तो उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में, उसी समानुपात में मेरा क्या होता है? क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। यानी कि 3 किलोग्राम की जगह पर हमें कितने आलू मिलने वाले हैं? 6 किलो। 6 किलो। इतनी बात आई समझ में? हाँ। इसी को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। हम तो भैया तुमको हम देते हैं, जैसे यहाँ देखो 72 रुपया देते तो कितने मिलेंगे बताओ बेटा? 6 kg मिलेंगे, बोलो। 6 kg मिलेंगे। इतनी बात आई समझ में? ठीक है। ये मेरा क्या था? एक हम कह सकते हैं चैप्टर का बैकग्राउंड ले लिया हम, कि कैसे क्या चीज होती है वो हम समझ लिया। अगर मैं कहता हूँ कि चैप्टर को सही से समझोगे नहीं तो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होगी, क्लियर रूप से होगी। हम उसको पहले बैकग्राउंड भूमिका समझ लेते हैं, इंट्रोडक्शन क्या है उसका, है ना, उसके बारे में है क्या, कैसे समझेंगे आगे। तो उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए तो उसके पहले हम क्या कर लेंगे? एक पृष्ठभूमि बना लेंगे। जैसे हम मकान के पहले एक मैप बना लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मान लेते हैं हम कहें इफ वी सी दैट x and y is a quantity of any articles, किसी भी आर्टिकल का क्वांटिटी, ठीक है। हम तो भैया x अगर है और मैं x को क्या कर रहा हूँ? y के साथ में डायरेक्ट प्रोपोर्शन ले रहा हूँ, तो भैया यहाँ पे देखिएगा x के साथ में जब हम y को लेंगे तो x अपॉन y क्या होगा? k के बराबर हो जाएगा। और k मेरा क्या है? प्रोपोर्शन रेशियो है, सॉरी प्रोपोर्शन सिंबल है, प्रोपोर्शन सिंबल, इसको प्रतीक बोलते हैं, ठीक है। हाँ। तो भैया इसको k को हटाना है, इस k को हटाना है तो मैं y उधर लेगा, x बराबर क्या बन जाएगा? ky बन जाएगा। k क्या है? k क्या है? सिंबल है। तो मुझे इसको हटाना है। इसको हटाना मतलब है ये काम करेगा क्या भैया? हम कहीं x किसके है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब x
एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके, वाई के। ये चीज लिखी गई, मतलब हमने के को हटाने के लिए क्या किया, इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया, इस चीज को इसमें कन्वर्ट कर दिया। जब हमने कन्वर्ट कर दिया तो भैया ये हम कह सकते हैं कि x1 अपान x2 क्या हो जाएगा, y1 अपान y2। हम कि भैया अगर हमें यहाँ पे एक कह सकते हैं कि इसका जो रेशियो होगा ना, ये अगर डायरेक्ट रेशियो हो तो इसका भी डायरेक्ट रेशियो होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी मात्रा बढ़ाऊंगा, ये रुपया बढ़ाऊंगा तो इसकी भी मात्रा बढ़ेगी। अगर मैं कहूँ 1 है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। लेकिन बेटा इनवर्स में ऐसा नहीं होता, इनवर्स में उल्टा हो जाता है, जैसे वॉमिटिंग तुम्हारे हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं कहूँ उल्टा में क्या होगा, इतनी बात समझ में, इतनी लिखो भाई, इतनी लिख लो, इनवर्स वही समझा रहे हैं बस। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल समझ में आ गया तो इनवर्स समझा, और नीचे भी x डन सर। ओके। अब देखिएगा इनवर्स में क्या होता है बेटा, इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में उल्टा हो जाता है बस। उल्टा क्या हो जाता है, हम भैया हमने क्या लिया था, x अपान वाई बराबर के लिया था, हम भैया x अपान वाई बराबर क्या लेना है, 1 अपान के लेना है, बस इसी को उल्टा कर देना है। क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। हम जब उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, x बराबर वाई अपान के बन जाएगा। बोलो बोलो, के बन जाएगा नहीं बन जाएगा, हाँ? तो हम भैया ये x क्या हो जाएगा, ये x क्या हो जाएगा, एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, y की। बोलो एंटी प्रोपोर्शनल मतलब होता है कि 1 अपान वाई बन जाएगा, कि वाई चीज कहाँ है, 1 अपान के को हम क्या लिख दिया, 1 अपान वाई कर दिया, के को हटा दिया। के कौन है, प्रोपोर्शन मेरा सिंबल है। बोलो प्रतीक है नहीं ये, हाँ ठीक है, इतनी बात आई समझ में, हाँ ठीक। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इधर देखो, इसको कैसे लिखेंगे, जैसे हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन को लिखा था वैसे कैसे लिखेंगे। तो भैया इसको लिखेंगे x1 अपान x2 बराबर y2 अपान y2। बोलो हाँ, यहाँ ये 1 है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1, इसका मतलब 1 2 2 1 उल्टा, यहाँ पर 1 2 1 2। तो ये क्या था डायरेक्ट, ये क्या था, ये हो गया इनडायरेक्ट उल्टा। बस इतनी बात है, इस चैप्टर में इतनी ही सारी बात थी। अब हम सीधे क्वेश्चन पे वार करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने इस प्रकार से आपकी कॉपी पर, ठीक है, देखिएगा लिखा है इफ द कॉस्ट ऑफ उसने लिखो इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg of sugar is 36, कितना 36, then what would be, find the, sir what would be, अरे what what then क्या what दिया क्वेश्चन में, what, ठीक है, what then would be what would be आगे क्या है, what would be the cost the cost of of 3 kg sugar, ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे देखिएगा इफ द कॉस्ट ऑफ द 1 kg ऑफ शुगर इज 36, यानी कि बेटा कि 1 kg की जो वैल्यू है, 1 kg जो शुगर है उसका जो वैल्यू दिया है, वैल्यू मतलब प्राइस जो दिया है वो कितना दिया है, बोलो बेटा 1 kg का कितना दिया, 1 kg का दे दिया 36, कितना दे दिया 36 36 दे दिया। क्योंकि भैया पूछ क्या रहा है, वो 3 kg की पूछ रहा है, इसका मतलब है मुझे अब जो पूछ रहा है वो लेफ्ट की तरफ रखते हैं और जो चीज आएगी वो राइट की तरफ रखते हैं। या ऐसे समझ लो कि दो चीज जो एक ही चीज जैसे एक जैसी दी हुई, जैसे ये देखा है 1 kg, इधर देखे 3 kg, ये चीज अगर एक है, एक का मतलब है ये चीज इधर वाली दी है, इधर वाली मतलब जो लेफ्ट में है, लेफ्ट वाली चीज क्या होती है, सेम होती है। क्या ऐसे लिख लो वहाँ पे, लेफ्ट वाली चीज सेम होती है और राइट वाली चीज अलग अलग डिफरेंट होती है। बोलो डिफरेंट होती नहीं होती है, क्यों? अरे भैया इधर केजी होगा, इधर दो चीज दी है, सेम दी है नहीं दिया है भैया, क्वेश्चन में दिया नहीं दिया। अब एक चीज जिसमें नहीं देता वो डिफरेंट होगी नहीं होगी, तो मैं एक नहीं जो देता है वो मेरा राइट में जाएगा, वो मेरा राइट में जाएगा। ये समझने के लिए क्वेश्चन जल्दी करोगे कैसे वहाँ, भैया इसको पहले समझ लेंगे तभी तो कर पाएंगे। हम अभी समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन करोगे कैसे एग्जामिनेशन में, दिक्कत होगी समझने में। तो यहाँ पर क्या है कि 3 kg का पूछ रहा है, 1 kg का दिया है, इसका मतलब बेटा यहाँ पे देखिएगा 1 kg का दे दिया और पूछ किसका रहा है, वो पूछ रहा है, वो पूछ किसका रहा है, बोलो बेटा
3 kg का पूछ रहा है। 3 kg का। अच्छा, अभी हमने डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे थे कि यहाँ पे हमने क्या किया, 3 गुना कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। हम ये 3 6 3 6 18 1 3 3 9 9 1 10, कितना रुपया भैया लगाना पड़ेगा आपको? 18 आपको 108 रुपया देना पड़ेगा, तब तुम्हें 3 किलोग्राम शुगर आपको दुकानदार देगा, ठीक है। और 1 केजी का खरीदना है तो 36 रुपया। वो क्वेश्चन ही कह रहा है, वो दुकानदार ही कह रहा है कि अगर 1 किलो खरीदोगे तो 36 पड़ेंगे, अगर 3 किलो खरीदना है तो 108 पड़ेंगे। इसका मतलब है जैसे हम रुपया बढ़ाएंगे वैसे मात्रा बढ़ाएंगे, बस इसके अलावा कुछ भी, ठीक है। नोट कर लो, इसके सिवा कुछ नहीं। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट, रुपया बढ़ेगा तो मात्रा बढ़ेगी। पेंसिल यहाँ पर और अब बताने का परेशान डन। में लग गया, देखो इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखो ये क्वेश्चन जो हमने सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था ना, उस पे होगा। देखो एक्सरसाइज नहीं है, अपने तरीके से नहीं है। एयर x1 बराबर है 5, y1 बराबर है 210 और x2 है मेरा बेटा 2, और पूछना वो चाहता है तुमसे y2। जल्दी निकालो, x1 y1 x2 दिया, y2 निकालना, जल्दी निकालो। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखो, x1 अगर 36 है और y1 हमारा 108 है और x1 हो गया, y1 हो गया, और x3 जो है वो मेरा बेटा क्या है 72 है। तो बस जैसे बताया था वैसे y2 और x2 y2 कितना निकालना है मुझे पता करना है। x1 y1 दिया है, x2 दिया है और y2 मुझे पता करना है। ये दोनों क्वेश्चन करो जल्दी फट से, नहीं कर पाओगे तो नहीं उठवाएंगे, जल्दी करो। बहुत इजी है, कुछ नहीं, जो हमने समझाया है डायरेक्ट क्वेश्चन होता क्या है उसी को अप्लाई कर देना, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं करना। लाओ क्वेश्चन क्वेश्चन दिखाओ जो पूछना है, इसके आगे क्या करना है, बस करना है इसको। ये इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें दो तुम निकाल दियो 2.5 का 7.10 का, और ये 4.15 का निकालना है, हैं? क्या निकालना है, पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन दिखाओ, बोला असेंडिंग डिसेंडिंग पूछ रहा है। अरे दिखाओ तो मुझे, फ्रैक्शन कौन सी दी, सर नहीं समझ में आना। मुर्गा बनोगे तुम, उल्टा होगे, सीधा भी नहीं, ऊपर से 4 ईंटें ऊपर से बोलोगे, समझ तुमको नहीं आएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब है डायरेक्ट,
x1 अपन x2 y1 अपन y2 लगा दो और सीधे जो वैल्यू दी पुट कर दो और y2 की वैल्यू निकाल दो। इसके सिवा कुछ इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। एक्टिविटी 4 का 2 का ए, एक्टिविटी 4 का 2 का ए, 2 का ए। ए अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर टेक का भी बताया। इसमें तुम क्या कर रहे हो? हमने क्या बताया था पहले, दी गई फ्रैक्शन का क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जब निकल जाता है तो क्या करते हैं? सभी फ्रैक्शन में क्या कर देते हैं? एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। बोलो, कर देते नहीं कर देते? तुम्हारा ध्यान किधर है? मेरी तरफ होना चाहिए, इधर। बहुत मारेंगे बताए थे। तो जो भी फ्रैक्शन दी गई है बेटा, उसमें क्या करेंगे? नीचे जो दी गई जो दो होते हैं, एक होता है नॉमिनेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जो सभी होंगे उसके क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। बोलो, एलसीएम निकाल लेंगे। और एलसीएम निकालने के बाद में हर एक फ्रैक्शन के साथ में एलसीएम का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। बोलो, कर देंगे। और करने के बाद में जो भी मेरे पास में रिजल्ट आएगा उसको क्या कर लेंगे? जो भी पूछ रहा है, डिसेंडिंग पूछ रहा है, डिसेंडिंग में लगा देंगे। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम। बोलो, घटते क्रम में उतर रहे हैं हम, घटते क्रम में सबसे बड़ा ढूंढेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा, फिर ऐसे करते हैं। फिर अगर असेंडिंग छूट रहा है तो छोटा ढूंढोगे। छोटा तुमने छोटा कोई भी कर लो, छोटा जो दिया ना ये नहीं पूछा। हाँ, तो अभी हम बताते रहे हैं कि ये 15 का किसने सर 3 तो नहीं आ रहा है इसका। ऐसे भी तुम नहीं निकाल पाए हो। अरे निकाला था 100 तो फिर 100 से मल्टीप्लिकेशन करो ना। 100 होगा नहीं, एलसीएम गलत निकालो। एलसीएम 15 के साथ में कहाँ कट जाएगा? एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। बोलो, होता नहीं होता? हमके जो आएगा वो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो एलसीएम बनेगा। बोलो, बनेगा नहीं बनेगा? हाँ, क्योंकि जब बनेगा तो इसका मतलब है सारी जो संख्याएं दी गई हैं वो एलसीएम क्या होगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। बोलो, अगर पूर्णतः विभाजित हो गया तभी तो मेरा एलसीएम होगा। तो मेरा इसमें तुम्हारे में जो दिया है 15 क्या? 15 से क्या 100 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तुम गलती कर दिया, खुद गलती कर दिया। लल्ला, इधर देखो। हेलो सर फर्स्ट की वैल्यू 3 आ रही। 3 आ रही है। चलो देख लीजिए। देखिएगा भैया, आएगा। x1 अपॉन x2 बराबर y1 अपॉन y2। हम क्या करेंगे भैया? x1 क्या है? 5 है। x2 क्या है बोलो बेटा? 2 है। 2 है। y1 क्या है? 2 1 0 0 है। और इसके बाद में y2 मुझे पता करना, मान लेते हैं x है। हाँ। इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, कैंसिल करते हैं। 5 4 जा 1 जा 5 2 जा, हम इस मल्टीप्लिकेशन तो 2 2 जा 4 2 4 जा 8। x की वैल्यू आ गई 84। तुम बनोगे मुर्गा पक्का। सर पहले 2 से डिवाइड किया जा रहा है, आपने कहा इतना मार मारेंगे 2 से। यहाँ पे क्या किया? नहीं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या होगा? 5 × x नहीं होगा? इधर हाँ 5 × x 5 × x होगा। और इक्वल के बाद में क्या होगा? 2 × 2 1 0। इतनी तेज थप्पड़ पड़ेगा कि सारी तुम्हारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं ना तो एक हो जाएंगी। तो 2 0 to 1 120। जब x की यहाँ पे रोकोगे, जो हम कहीं रोके तो इसको नीचे भेजो ना, तो 2 1 2 1 0 नीचे जाएगा 5। हम कहें 0 है नहीं इसके लास्ट में, तो इसकी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 5 से कैंसिल हो जाएगा। 5 4 जा 20 1 बचा 5 2 जा। हम ये चिल्ला के बताया तब भी तुमको कोई दिक्कत नहीं, मतलब दिक्कत हो रही बराबर है। क्या दिक्कत है इसमें? आपको पहले वैल्यू रख के बता देना जी था आपने ऐसे से। टेस्टर क्या हुआ? अब मजाक। टेस्टर का हुआ। देखो इधर क्या रखना है इसमें? अब रहने दीजिए, मैं कर रहा हूँ। करो जल्दी। पहले तो बता दिया, पहले हटा देना। छोटे में तुम बताओ। अब उसको कर ही लिया। नीचे लगा करो ना। वही सर क्वेश्चन उतार क्या बताइए, दिया? वही क्वेश्चन बताइए। शांत रहो, शांत। इधर देखो, तुम बोलो। फ्रैक्शन सर की बेटा देखो इधर, आराम से समझो, प्यार से। ये बहुत मार मारेंगे। 7/10 4/15 फिर देखो 5/20। उसने तुमको कितनी प्यार से पढ़ाया था ये चीज़ कैसे की जाती है। हम भैया जब समझ में नहीं आती तो चीज़ स्टेप हम लिखवा भी देते हैं कि कैसे होगा, वो लिख लिया करो ना। इससे ज़्यादा क्या कराएंगे? इससे ज़्यादा कौन कराएगा तुम्हारा? बताओ। इससे ज़्यादा कोई बता दे तो बता देना, और ऐसे बता दे। बेटा मेहनत करते हैं तो मेहनत किया करो तो अच्छा लगता है, और जो स्टूडेंट मेहनत नहीं करता है तो प्रॉब्लम होती है। और पढ़ाने को उसे
मज़ा तभी आता है तो जब स्टूडेंट कोऑपरेट करता है टीचर के साथ। तुम कोऑपरेट का इनकोऑपरेट कर देते हो, उल्टा कर देते हो हैं। तुमसे कहीं प्लस करो तुम उल्टा माइनस कर दोगे। इधर देखो, हमने भैया देखो इधर 5, 10, 15, 20 यही है, बताओ है नहीं है? तुमको 2 से पहले कैंसिल करो, 2 से शुरुआत बताया था ना, तुमने 2 से कैंसिल करो। ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, ये 5 का आ जाएगा, है ना? और इतनी बात आई समझ, ये स्टेप आया समझ। हाँ, तो हम अगली बार देखेंगे। देखो इधर 2 5 जा 10। अब तो 2 से कैंसिल नहीं होगा कोई चीज़, तो 5 से कर लेते हैं। 5 बन जा 1, 5 5 3 जा 15, 5 बन जा 5। हम के भैया 3 से कर लेते हैं। 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 बन जा। हम के भैया ये क्या आ गया, ये बेटा मेरा क्या आ गया, प्राइम फैक्टर आ गया। क्या आ गया, प्राइम फैक्टर। इसको लिख लिया है ना, हटा दे रहे हैं। सर ये 15 तो 3 से भैया 15 डला यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर 15 3 जा क्या जाएगा, 15 3 जा 15 होगा नहीं होगा, तो 3 बच गया नहीं, तो इसको एक बार और ले जाएंगे ना। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया, देखो इधर 2 × 2 × 5 × 3 क्या आ गया, ये चीज आ गई। ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ गया 2 2 जा 4 2 4 5 जा 20 23 जा बोलो 3 जा 60। ये 100 कहाँ से आ गया तुम्हारा, बताओ 100 कहाँ से आ गया था? सर ये गलत गलत नहीं, तुम बता तो रहे हैं, सही से निकाला करो, सही थोड़ा दिमाग देखो, आराम से करते तो इसमें परेशानी क्या है। अब यही तुम गलती करके आओगे एग्जामिनेशन में, तो मेरा पढ़ाने से फायदा क्या है। पेपर में करके आओगे तो जब नंबर नहीं आएंगे तो क्या होगा, गलती किसकी होगी, टीचर की। गलती किसकी होगी, टीचर की। पढ़ाया नहीं होगा, अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, छोड़ दिया होगा, है। तो ये जब चीज़ समझोगे नहीं तो कैसे हो पाएगा भाई। इधर देखो अब आया क्या, एलसीएम क्या है, 60 आया, जो हटा तो करना है ना, जगह भी नहीं है। तो इधर 60 आया, बोलो तुम्हें भैया 2/5 इंटू 60, 7/10 इंटू 60, 4/15 इंटू 60, 5/20 इंटू 60। सभी फ्रैक्शन से हमने क्या कर दिया, एलसीएम को मल्टीप्लिकेशन कर दिया। बोलो कर दिया नहीं कर दिया, पहला स्टेप यही था। तो हमने भैया तुमको जब समझ में नहीं आता तो लिख लो ना, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, एलसीएम निकालो। क्या निकालो, एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो। फिर जब एलसीएम निकल जाए तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, एलसीएम की प्रत्येक एवरी फ्रैक्शन से क्या कर दो, एवरी फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो। सर मैं ऐसे नहीं कर पाता, बोलो लिख लो ना, वो मैं वैसा करता हूँ। वैसे कैसे, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर तो 60 आएगा। तुम ज़्यादा शॉर्टकट में मत करो, ठीक है। ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में तज अच्छे पता नहीं कितना पीछे हो जाते हैं, बता दे रहा। ज़्यादा शॉर्टकट मत ढूंढो, पहले लॉन्ग कट सीख लो फिर शॉर्टकट निकालो। इतना शॉर्टकट करने की जरूरत है, तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तब करना आराम से, जितना कर पाना, तब नहीं कर पाओगे क्योंकि जरूरत होगी ना। आज जरूरत नहीं है तब तुम कर रहे हो, बताओ गलत है बात। कैंसिल कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, होंगे 24। ये देखो बेटा, हम जो समझाते हैं इनको कहते हैं, इसमें बुरा मत मानना क्योंकि हम तुमको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जो गलती कर रहे हो उसको गलती को कहते नहीं। अगर जो लोहार होता है, अगर लोहे पे मारेगा नहीं चोट तब तो वो उसका आकार कैसे बदलेगा, और जब बदलेगा नहीं तो कैसे भैया आगे उस कुछ भी नहीं बन सकता। तो अगर मुझे आकार देना है तो मुझे कहना, बोलना, डांटना सब कुछ करना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद जितने भी होते हैं सब प्रयोग करने पड़ेंगे, बिना कुछ नहीं इसकी होगा। बोलो तो 24 आया, बताओ पहला आ गया। हमको भैया यहाँ पे देखिए कितना आएगा, 6 बार जाएगा, तो 6 7 जा कितना होता है, 42 होता है। हमको भैया ये 4 बार जाएगा, 4 4 जा 16 होता है। हमको ये 3 बार जाएगा, 3 5 जा 15 होता है। बोलो आ गई। अब इसमें क्या करना है तुमको, असेंडिंग लगाना है, डिसेंडिंग, बोलो असेंडिंग लगाना है, मतलब चढ़ रहा है। चढ़ रहा मतलब है छोटा, पहले छोटा कौन है, ये सबसे 15 आ गया। बोलो इसके बाद में कौन सा 16 आ गया, इसके बाद में 24 आ गया, इसके बाद में 42 आ गया। बोलो आगे नहीं आ गई। अब हमको ये चीज थोड़ी हम बता नहीं थी, वहाँ क्वेश्चन में हमको वहाँ करना कैसे होगा, वहाँ हमको अब इसको इसका जो फॉर्म है ना इसको लिखना पड़ेगा। बोलो लिखना पड़ेगा नहीं। हमको 15 वाली कौन सी थी, 4 वाली मतलब 5/15, इधर लिख लो 5/15 पहली आ जाएगी। फिर कौन सा 16 वाली कौन है, देखो यहाँ पे
भैया यहाँ पे चीज है हमारा आंसर, और देखेंगे किसमें, इसमें, क्योंकि भैया ये चीज हमने यहाँ पे चेंज किया है, ये जो फॉर्म चल रही थी, इसके बाद ये चीज आई, इसके बाद में ये चीज आई, इसका मतलब हमें चेक किसमें करना है, इस वाले थर्ड वाले पार्ट में करना है, इसमें नहीं, ये तो मेरा आंसर है। इसको बस चेक करना कि 15 कहाँ है, 4 नंबर पे, तो 4 वाली पहले उठाओ, 4 वाली कहाँ है, ये पहले उठाओ, पहले आगे, क्यों, क्योंकि हम असेंडिंग लगा रहे हैं, सबसे छोटी चीज है, छोटी कौन है, 15 है, 15 की जो फ्रैक्शन है वो कौन है, 5.20 है, 5.20 क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी, बोलो, इतनी बात आई समझ में, इतनी बात आई समझ में तुम्हें, ठीक है, 5.50, इसके बाद में देखो क्या आ रहा है, 16, 16 की क्या है, देखो यहाँ पे 16 आ रहा है, थर्ड पे, थर्ड कहाँ है, यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे आए, तो यहाँ पे 4 क्या आएगा, 15 आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा। इसके बाद में देखो, इसके बाद में 24 है, 24 कहाँ पे है, यहाँ तो फर्स्ट पे, इसका मतलब फर्स्ट वाली फ्रैक्शन लेंगे, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन लेंगे, देखेंगे यहाँ पर, इसकी चेक करेंगे यहाँ, लेकिन लिखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे होंगे 24 का क्या है, 2.5 है, फिर देखो जो बची वो आ गई, तो मतलब है जो मेरे पास में 42 की क्या होगी, 7. बस खत्म कहानी, यही मेरी क्या आ गई, ये मेरी फ्रैक्शन की असेंडिंग आ गई, बोलो, ये मेरी क्या आ गई, असेंडिंग आ गई, असेंडिंग ऑर्डर, बस खत्म कहानी। अवरोही करो, अवरोही, छोटे से बड़े की तरफ, और डिसेंडिंग मतलब होता है घटते क्रम, बस बताओ, इतनी समझ आई बात, छोटे मियाँ थोड़ा समझा करो, डन सर, हो गया, कितना आया आंसर, 216, 216, क्वेश्चन थोड़ा बोलो, अभी तुमको x1 = 36, रुको, हाँ x1 क्या है, 36, रुक जा, क्वेश्चन क्या है, 36 है, और x2 72, 72 हो गया, और ये x1 है 108, y1 क्या है, 108, 108 हो गया, और बस, ये निकालना होगा ना, हाँ तो ये 2 बार जाएगा, इसको क्वेश्चन करोगे, यानी कि 216 आ रहा है आंसर, हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, तुमने मेहनत को अंजाम तक पहुंचा तो दिया, अलग ही तरीके से मैंने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर आ रहा है, हाँ, वो किसी भी कर लो, क्रॉस से कर लो, चाहे ऊपर से नीचे का, नहीं क्रॉस से भी नहीं किया, ठीक है, अलग ही तरीके से, अरे इसी 3 तरीके हैं, देखो इधर तरीका इधर देखो, तरीका मैं नहीं दूँ, मेरे आंसर सही आ रहे हैं, 36 3 बार जाएगा नहीं आएगा, जाएगा, ये चाहे इधर से कर लो, ये चीज इससे भी कैंसिल हो सकती है, ये चीज इससे भी कैंसिल हो सकती है, या क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तब भी आ जाएगा, 3 स्टेज बन सकते हैं, तो कैलकुलेशन तो मैंने फर्स्ट वाला किया, कैलकुलेशन चाहे जैसे करो, आंसर सेम आना चाहिए, ठीक, हमें अगर पहुंचना है लाल किला, तो हम चाहे किसी भी रूट से जाए, पहुंचना, मुझे मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट लाल किला है, तो इसलिए ये मेरा टारगेट क्या है, आंसर है, तो आंसर सही आना चाहिए, चाहे तुम किसी भी कैलकुलेशन की मेथड से जाओ, बोलो ये होना चाहिए। लो करो वाला क्वेश्चन, ये मिक्स वाला दिया, मिक्स को पहले सिंपल में चेंज करो, और सिंपल के बाद में आपको उसको एलसीएम निकाल करके उसका एसआईडी लगाओ, हाँ कंप्लीट सर, लो करो, एक्सरसाइज, हाँ आ जाओ एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज, से देखे कैसे है, बैठ जाओ ना, अभी बता रहे हैं, देखो एक्सरसाइज नंबर 13.1 हो गया, क्वेश्चन नोट करो पहले, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे, नोट करो, रेलवे स्टेशन अप टू, दिया हुआ नीचे डाटा दिया हुआ है 4 आवर कितना रुपया लगता है भैया, 60 रुपया, 8 आवर्स के कितना रुपया लगता है, 100 रुपया, भैया 12 आवर्स के
कितने लगते हैं 140 लगते हैं। यहाँ पे भैया 24 आवर के कितने लगते हैं 180 लगते हैं। ये भैया रुपया दिया हुआ, सॉरी ये रुपया दिया हुआ है और ये मुझे आवर दिया, आवर मतलब समय टाइम, और ये क्या है रुपया, रुपया मतलब करेंसी रुपया, रुपीस। तो बस। करना क्या है? हाँ नीचे दिया है देखो ना, देखना चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर द इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। चेक करना है कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, मतलब जो कार लगाई गई है जिनका चार्जेस लिया गया है वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ये भी निकालना है। अगर भैया 4 घंटे वाले को 60 रुपया देना पड़ता है, 8 घंटे वाले को 100, 12 वाले को 140 और 24 को 180, क्या ये सही है? क्योंकि भैया 4 हैं लोग, 4 लोग हैं। कौन कौन लोग हैं देखो, फर्स्ट है, फर्स्ट वाला देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। क्योंकि भैया ये चीज़ सेम होनी चाहिए। देखो अभी तुमको बताते हैं कैसे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है 4 घंटे अगर वो रुकता है तो 60 रुपये देता है, अगर वो 8 घंटे पार्किंग करता है तो 100 रुपये देता है, अगर वो 12 घंटे पार्किंग करता है तो 140 रुपये देता है, अगर वो 24 घंटे पार्किंग करता है तो 180 रुपये देता है। बोलो ये क्वेश्चन कह रहा है, तो कह रहा है चेक करो कि ये सही है या नहीं सही है, चेक करो सही है या नहीं सही है। क्योंकि भैया 4 घंटे वाले को 60, इसका मतलब है मुझे 8 घंटे वाले को कितने चाहिए थे 120, लेकिन यहाँ पर दे दिया क्वेश्चन ने 100, तो यहाँ पे गलत हो गया नहीं हो गया। इसका मतलब है सेकंड वाला का है प्रोपोर्शन में नहीं है, सेकंड वाला प्रोपोर्शन में नहीं है। दिस इज नॉट डायरेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, दिस इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है, पूरा फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है। दिस इज नॉट डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन दिस चार्जेस ब्रैकेट में कार्स। अब देखो इधर देखा, देखो इधर 4 घंटे वाले को 60 रुपया देना पड़ता है, तो 8 वाले को कितना देना पड़ेगा 120, लेकिन यहाँ पे दे दिया 100, तो इसलिए गलत हो गया। क्योंकि भैया 4 को 3 गुना कर दिया, अगर 12 घंटे वाले को कितना देना पड़ेगा तुम्हें भैया रुपये, अगर तुम आवर को घंटे को समय को क्या कर रहे हो 3 गुना कर रहे हो, 3 गुना कर रहे हो, तो ये रुपये को भी तो 3 गुना करोगे, तो 180 आना चाहिए, लेकिन इसने क्या दे दिया 140 दे दिया, ये भी तो प्रोपोर्शन में नहीं है। हमें भैया 24 घंटा मतलब है 4 चीजों की, यानी कि 6 गुना कर रहा है, तो ये भी तो 6 गुना होगा, हमें 360 होना चाहिए, इसको 360 दे वो, लेकिन वो क्या कर रहा है 180 रुपये दे करके निकल रहा है, 180 रुपये ही दे करके निकल रहा है, लेकिन ये इसको देने चाहिए कितने 360 देने चाहिए, लेकिन हमके भैया ये भैया चालाक निकला, ये क्या निकला क्लेवर निकला, क्रिप्टी निकला, डिक्सट्रस निकला। क्योंकि अभी यहाँ पे देखिएगा 360 देना चाहिए, यहाँ पर भी ये प्रोपोर्शन में नहीं है, इसका मतलब है ना तो फर्स्ट है, ना तो सेकंड है और ना तो थर्ड है। बस ये मेरा क्वेश्चन था। बोलो देखो एक्सरसाइज वाले बनाने वाले ने एग्जामिनेशन में जो तुमको बुक ने बनाया है राइटर ने, उसने क्या किया है बोलो, उसने क्या किया, सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन को एक ढांचा दे दिया, स्ट्रक्चर दे दिया कि ये फॉर्म में हम आप क्वेश्चन बना सकते हैं। बोलो इसीलिए तो हमने उस चीज़ की बैकग्राउंड बता दिया पहले कि होता क्या है। अगर बैकग्राउंड अच्छा ना समझाते तो ये क्वेश्चन समझ में आता था, नहीं आता ना। तो भैया पहले तो आपको बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, उसी पृष्ठभूमि समझना पड़ेगा। किसी को जानने के भैया किसी से रिलेशन रखने से पहले उसके बारे में जानना पड़ता है कि वो कैसा है, क्या करता है, हैं? तो वही वाली बात है कि हम भैया किसी भी रिलेशन को पढ़ रहे हैं तो उसको पहले हम जान लें कि वास्तव में है क्या, ये कैसे करेंगे इसको। तो ये भैया ये जो राइटर लिख रहा है तो कुछ तो सोच के लिखा होगा ना, तो भैया ये इस चीज़ को संरचना में डाल दिया, इस स्ट्रक्चर में डाल दिया कि ये चीज़ डाटा उसने उठा करके इसमें एक्टिव कर दिया, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो चीज़ होती सरल है लेकिन उसको बना दिया जाता है कठिन, इसके द्वारा, राइटर के द्वारा। अब उसको हमको क्या करना है, वो कठिन बना दिया, सरल से कठिन कर गया, लेकिन हम क्या करते हैं कठिन से सरल पे आ जाते हैं। जिसके में एबिलिटी होती है वो लड़का कर लेता, नहीं कर होती है तो नहीं कर पाता। बस ठीक है, बात आई समझ में? हाँ अब सही है। ऑफ कर दो इसको।